कल ऐसे लोग देखे हमने, 2-2 दिन में देवता बदल देते हैं, 2-2 दिन में। उनने कहा शंकर जी के, उनने कहा हमने 3 महीने इंतजार कर लिया, फिर आगे क्या करे? बोले आजकल हनुमान जी भी बड़ा सब तरफ जय जयकार हो रहा है। उनने कहा वहां भी नारियल बांध के आ जाओ। वहां 5 मंगलवार गए, उधर भी नहीं। अगर इंसान की इच्छा है पूरी हुई तो हुई, हरी इच्छा है नहीं तो नहीं हुई। अब 5 मंगलवार उनने कहा शुक्रवार आ रहा है, काम करो संतोषी माता के व्रत करा दो, उससे कुछ हो जाएगा। 2-2 दिन पे देवता बदल देते हैं लोग, 2-2 दिन पे। क्यों? क्योंकि इच्छाएं पूरी। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं, मंदिर में पूजा पूजार्यते अनेन इति पूजा, शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं। हमारे अगस्त्य मुनि ने तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 165 से लेकर के 191 तक के जितने भी सूक्त हैं वो सब अगस्त्य मुनि ने लिखे, सब ऋग्वेद में अगस्त्य मुनि के द्वारा। जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं, अगस्त्य मुनि के द्वारा ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 से लेकर, जितना मुझे याद रह जाता है मैं बोल देती हूँ, लेकिन ये प्रमाणित है, 165 से लेकर के 191 सूत्र तक अगस्त्य मुनि ने लिखे। और कहना यह है कि पूजार्यते अनेन इति पूजा, पूजा करते करते उनसे कुछ मांग लेना वो तो एक इच्छा कहलाता है, लेकिन पूजा करते करते उसी में समा जाना, उसी को पूजा कहा जाता है। कि मैं तुझसे क्या मांगू, जो मांगूंगा वो सब संसार में रह जाएगा, कुछ मांगू तो ऐसा मांगूंगा जो मेरे साथ रहे और मेरे बाद भी रहे। मुझे कुछ ऐसा देना कि कमाल का ताना दिया आज मुझे मेरे भगवान ने। मांगने ही मांगने आते हो, कभी कभी मिलने भी तो आया करो। एक सोमवार जल खाली ऐसे ही लेके आ जाओ कि आज मांग नहीं रहे कुछ, आज बस मिलने आए। कभी ऐसा हुआ है? बहुत कम हुआ है, हुआ ही नहीं। जिधर जितनी बड़ी इच्छा उतनी बड़ी पूजा, क्षमा कीजिएगा। यहाँ पूजा का विरोध नहीं है, यहाँ पूजा के प्रति जिन लोगों ने आज धारणा बना ली है, ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो देवता बदल देंगे, उन लोगों के लिए निवेदन है पूजा को पूजा रहने दें। पूजा का मतलब है कि अब तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। वो कर्म जिससे सिद्धि प्राप्त होती है उसको पूजा कहते हैं वेदों में। पूजा रहते अनेन इति पूजा, वो कर्म जिसको करने से वो धर्म के द्वारा, हे ईश्वर मुझे इतनी प्रेरणा दो। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं थोड़ा सा बात को समझ लीजिएगा, धर्म के द्वारा जब भोग प्राप्त होता है, सावधान, धर्म के द्वारा जब भोग प्राप्त होता है, पैसा तो सब कमाते हैं, पर जब वो धर्म के द्वारा कमाया जाता है तो धर्म के द्वारा प्राप्त धन से जब भोग किया जाता है तो उसी धन के, धर्म के प्रभाव से उस भोग से एक दिन अपने आप वैराग्य हो जाता है। यानी कि वो पैसा आपको पकड़ता नहीं है, लेकिन अधर्म के द्वारा धन कमा करके जो भोग किया जाता है वो केवल और केवल आसक्ति दे सकता है, मुक्ति कभी नहीं दे सकता। इसीलिए धर्म और अधर्म में इतना अंतर है। समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? धर्म के द्वारा कोई पैसा कमा रहा है, धर्म के द्वारा मतलब अपना काम टाइम टू टाइम करना धर्म है। टीचर का धर्म है, इंजीनियर का धर्म है, कर्म ही उसका धर्म। जो धर्म करके पैसा कमा रहा है, कोई भी गड़बड़ करके नहीं पैसा कमा रहा, ठीक ठीक काम करके पैसा कमा रहा है, तो उससे मिले हुए पैसे से वो अच्छा ही कृत्य करेगा और एक दिन आगे जाकर के वो उससे मुक्त हो जाएगा और आसक्ति त्याग करके और वो अपने आप विरागी हो जाएगा। लेकिन अगर अधर्म के द्वारा धन संचय हुआ है तो उस धन से वो भोग तो भोगेगा पर उसकी आसक्ति कभी समाप्त नहीं होगी। ये अष्टावक्र गीता कहती है कि मुक्ति मिच्छासि या चेतात विषयान विश्वत्यज क्षमा अर्जव दया तोषम सत्यम विश्ववद भज। तो भैया समझ गए आप, ईश्वर को इच्छाओं के लिए नहीं, मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो तुमको मांगने के लिए आया हूं, तेरे अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुमको मांगने।